12 प्रकार के फल लगाएगा, 12 प्रकार की आशीषें देगा, 12 प्रकार के मनोरंजन आपको देगा। मैं कह रहा हूं 12 प्रकार की स्वादिष्ट चीजें देगा। मैं कह रहा हूं 12 प्रकार के फल लगेंगे और 1 महीने सैलरी नहीं आएगी, 12 महीने ही सैलरी आया करेगी यीशु मसीह के नाम में। ये बोलती है बाइबल, करा 12 महीने फल दूंगा, 12 महीने ही करा वीजे की आशीष दूंगा, 12 महीने ही दर्शन दूंगा, 12 महीने ही तेरे से भविष्यवाणी किया करूंगा, 12 महीने ही हीलिंग करेगा तू, 12 महीने ही अनॉइंटिंग को देखेगा तू, 12 महीने ही तू कमाने जाया करेगा, तेरे हाथ कमाएंगे, तेरे बच्चे खाएंगे, कोई शैतानी ताकत तुझे छीन ना पाएगी। करा 12 महीने, लेकिन तू ठहरा रहे। हालेलुया, ठहरा रहे। अपने पड़ोसी को बोलो, ओए पौधा नहीं हूं मैं, पेड़ हूं, तेरे कहने से उखड़ने वाला नहीं मैं। बहुत सारे चर्च में आते हैं, यहाँ पर जब उसको डांट पड़ जाती है ना, वॉलंटियर को भी डांट पड़ जाती है, तो वॉलंटियर कहती, बस वाले भी डांट पड़ जाती है। अभी मुझे किसी ने बताया, एक औरत लोगों को यहाँ लेकर आती थी और अब उसको किसी वॉलंटियर ने डांट दिया, तो वो बोल रही है, कह रही चलो चलो दूसरे चर्च में चलो मेरे साथ बस में। और विश्वासी सारे यहाँ पर आ गए, वो बोलते हैं, कह रहे हम पौधे नहीं है, हमें उखाड़ने वाला नहीं है कोई, तू हमें लेकर आई थी, बस इतनी ही तेरी हमारी यारी है, समझ रहे कि नहीं। लेकिन हमने जान लिया यीशु ही यहोवा जोरावर ही वो आशीष देने वाला पेड़ है कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। आपने जो बूटा लगा दिया, अब उसे कोई उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो बूटा यहोवा की ओर से लगाया गया है। समझ रहे हैं मेरी बात। अगर आज भी आप किसी की बातों में आकर टेंशन ले लेते हैं, ओए यार क्या हो गया, अबे उससे पूछो कौन माइका लाल ऐसा है जो 100 साल से ऊपर जी रहा, आजकल 120 से जी रहा होगा, कोई 150 साल जी रहा है, 200 जी रहा है, कोई मरा नहीं अब तक, कोई है ऐसा यहाँ पर। लेकिन याद रखना, आप किस बात की चिंता में हो, किस बात की दौड़ में हो। मैं आपको बता रहा हूं कि जो बूढ़े लोग होते हैं, जब हॉस्पिटल में पड़े होते हैं वो लोग, तो उस समय में वो ये नहीं मांग रहे होते, परमेश्वर मेरे बाल काले आ जा, मेरे डांट आ जा। वो ये नहीं कह रहे होते कि परमेश्वर मेरे घुटने ठीक कर दे, मेरे को ठीक कर दे। वो कहते हैं, परमेश्वर 90 साल का हो गया हूं, स्वर्ग के दर्शन करा दे, अब स्वर्ग के। समझ रहे कि नहीं। उसको मालूम है एक बूढ़े व्यक्ति को कि जाना हमें स्वर्ग में है। हालेलुया। लेकिन ये आपको कुछ मिले ना मिले, मैंने संसार में, यीशु मसीह बोलता है, तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम खाओ पियो और सो जाओ, बोलता है मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम परमेश्वर की शांति को देखने पाओ यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है सबसे बड़ी शांति ये एक व्यक्ति के जीवन में कि परमेश्वर ने उसको कह रहा है कि मैंने तेरे लिए स्वर्ग का गेट खोल दिया यीशु मसीह के नाम में। तो लाख गलतियां भी करे, परीक्षा में भी पड़े, एक जगह लिखा धर्मी जन 7 बार भी अगर गिर पड़ेगा तो भी उठ खड़ा होगा। कह रहा शैतान तो कितनी परीक्षा डालेगा। याद रखना, अगर परीक्षा में आप स्थिर हो जाते हैं, मैं कह रहा हूं एक बंद पड़ा दरवाजा आज रात आपके लिए खुलवाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो क्या नहीं, तैयार हो क्या नहीं। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि इसी समय परीक्षा लेने वाला भाग जाए। मैं कह रहा हूं शैतान आपकी परीक्षा ले रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको परख रहा है, और इस परख में अगर आप मजबूत हो गए, आज आशीर्वाद आपके कदमों को चूमने वाले यीशु मसीह के नाम में। अगर कितने लोग फिर भी परीक्षा में फंसे हुए हैं, उनको मैं आज बाहर निकलने का तरीका बताऊंगा। हो सकता है कह रहे कि आप काफी समय से चर्च आ रहे हो, बार बार आपका वीजा ट्राई कर रहे हो, बार बार आपको बांझपन, आपको शराब आ रहा हो, बार बार आपका बच्चा गिर रहा हो, बार बार आपकी नौकरी आपके हाथ से निकल रही हो। इसका मतलब कोई परीक्षा आपका पीछा कर रही है। मेरे साथ 3 साल ऐसा हुआ कि मैं जब भी जॉब लेने के लिए जाता, मेरी जॉब छूट जाती। मैंने फौज में नौकरी किया, फौज में, और मेरी नौकरी छूट गई। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत सारी जगह मेरा नंबर आ गया, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे को इधर कभी हर चीज में मेरे को आगे कर रहा था। प्लाई बोर्ड का बिजनेस में डैडी पैसे नहीं दे रहा था, दोस्त पैसे देने लगे। मैंने कहा चक्कर क्या है यार, ये मेरे लिए सब खड़े हो रहे हैं। एक दिन मुझे पवित्र आत्मा ने बताया, कहा बेटे शैतान ये चाहता है कि तू नौकरी ले ले, तू बिजनेस ले ले, पर तू पास्टर मत बनना। हालेलुया। उसको प्रॉब्लम हो रही थी ये, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन आपको कह रहा है कि अगर आज आप किसी परीक्षा में गिरे हुए हैं, हो सकता है कि आपको कोई काम नहीं बन रहा। मैं आज आपको 3 बातें बता रहा हूं कि परीक्षा में से कैसे बाहर आते हैं, कौन लोग बाहर आएंगे। 3 काम आप स्क्रीन पर देखो। कह रहा राइट प्लेस पर जाकर प्रार्थना करें। हालेलुया। राइट प्लेस पर। कह रहा कि कोई लोग पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में
घूम रहे थे, पशुओं में जाकर घूम रहे थे कि वहां जाकर प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं 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 नहीं, राइट प्लेस वहां पर है जहां पर कह रहे कि 2 या 3 जन इकट्ठे होकर परमेश्वर का नाम लेते हैं, यीशु मसीह का। हालेलुया। कह रहा वो राइट प्लेस, परमेश्वर के मंदिर में जब आप जाते हैं तो परमेश्वर उन लोगों के जीवनों में काम करता है। कह रहा दूसरा, जो वचन से बताया जाए उस पर विश्वास करे। हालेलुया। जो बात बताई जाए उस पर विश्वास करे। जैसे नामान को कहा कि तू पानी में डुबकी ले ले, और उसी समय उसने डुबकी लिया और उसी समय वो उसकी बात मानने से चंगा हो गया। वो पानी में डुबकी लेने से चंगा नहीं हुआ। आपको समझना है, कह रहा जब परमेश्वर के कलाम को आपको बताया जाए तब उसी समय परमेश्वर की बात को जब आप मान लेते हैं, उसी समय परमेश्वर आपको परीक्षा से बाहर निकालने के लिए तैयार है। बोलो हालेलुया। कह रहा तीसरा, कह रहा ठहरे रहो। अपने हाथों को उठाओ, अपने पड़ोसी को बोलो ओए ठहरा रहे। कह रहा है वेट अपॉन गॉड, कह रहा धीरज रखो। आप अगर अब तक भी कामयाब नहीं हुए, काफी सालों से आपके ऊपर परीक्षा चल रही है, लेकिन आज रात परमेश्वर आपको कह रहा जब आप ठहरते हैं, जब आप वेट करते हैं, परमेश्वर देखता है कि कौन ठहरेगा। अब मैं यहाँ पर बारिश करूंगा, अब देखते हैं चर्च में कौन ठहरेगा। अभी अगर ओले पड़ने लगे, बारिश होने लगे, सब उठ उठ के भागेंगे, लेकिन थोड़े से लोग होंगे 5% जो बैठे रहेंगे, ठहरे रहेंगे। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होता है कि नहीं, संसार में होता है कि नहीं। लोग भागते हैं फटाफट, लेकिन कुछ लोग होते हैं वहां बैठे रहते हैं, भीगने दे यार, पहले क्या भीगे नहीं। अरे ऐसा ही है मन कि पहले क्या समस्या ही नहीं आई। आप सोचो, क्या आपके पास मसीह में आने से पहले समस्या नहीं थी? बहुत सारी थी, बहुत सारी थी। लेकिन अब आप कैलकुलेटर करो, गिनो उसको कि आपकी समस्याएं अब से घटती जा रही हैं, घटती जा रही हैं, घटती जा रही हैं, घटती जा रही है। कैलकुलेशन करो, घट रही है, घट रही है। आपका पैसा पहले जुड़ता था कि नहीं जुड़ता था, अब कैलकुलेशन करो कि अब जुड़ता जा रहा है। धीरे धीरे आप कामयाब होते जा रहे हो। याद रखो, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार काम करता है। पहला पतरस 5:6 स्क्रीन पर देखेंगे। देखो क्या लिखा कि ये 3 पॉइंट आपको परीक्षा में से बाहर निकालने वाले आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, फिर से जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। स्क्रीन पर दिखा पहला पतरस 5:6, घर से तैयार होकर आया कर। पहला पतरस 5:6 कैसे दिखा रहा है? वहां पर लिखा परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हो जाओ। कर उचित समय आने पर परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा। इसका मतलब कह रहा है कि ठहरे रहो, कह रहे हैं कि राइट टाइम आने पर परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा। देखो क्या लिखा, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ और दीनता के साथ, नम्रता के साथ रहो। कह रहा जिससे वो तुम्हें चेक करे और उसके बाद तुम्हें राइट टाइम आने पर बढ़ाए। अभी देखो मैं इस खंबे को दिखा रहा हूँ, इस खंबे को दिखा रहा हूँ। ये एक पेड़ है और ये पेड़ बार बार, इस पेड़ पर कोई फल नहीं लग रहा। एक पेड़ है, इस पर फल नहीं लग रहा, और ये पेड़ बार बार कह रहा है मैं उखड़ कर मैं चलता हूँ, राजस्थान चलता हूँ, वहां पेड़ लगेगा, फल आएगा। मैं उखड़ के वहां चलता हूँ, कनाडा चलता हूँ, वहां लगेगा फल। लेकिन ये पेड़ जानता है, इसको बहुत सारे लोग बोल रहे हैं उखड़ जा, लेकिन पेड़ जानता है, बोलता है मैं नहीं उखड़ने वाला। कह रहा मैं ठहरा रहूंगा, वेट करूंगा। ये 6 महीने भी वेट करता है। और ये पेड़, ये बाग का पेड़ है, आम का पेड़ है, और 6 महीने के बाद इस पर आम के फल लगने स्टार्ट हो गए यीशु मसीह के नाम में। कह रहा ऐसा ही आपका जीवन है। कह रहा है कि अगर आप मसीह में आने के बाद आप चिंता करते हैं तो आपकी चिंता जल्दी तैयार हो सकती है, याद रखना। कह रहा अपने पड़ोसी को बोलो चिंता करेगी। अब बता दिया ना पादरी ने, चिंता तैयार होगी। अब चिंता नहीं करेगी। कह रहा कि चिंता, देखो वो पेड़ 2 प्रकार के पेड़ हैं। एक पेड़ सूखा हुआ है, फल नहीं आ रहे, लेकिन वो फिर भी वहां से हिला नहीं है। लेकिन उसके बाद कह रहा है कि उसने इंतजार किया और अगले साल कह रहा उस पर फल आ गए हैं। याद रखो, अगर 22 साल अगर आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन याद रखना अगर आपका चाल चलन सही है, आप दीनता के साथ आए, परमेश्वर अगले साल आपके पेड़ पर, आपके बच्चों पर फल लगाने वाला यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं, फल खाकर जाना आज। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तू ठहर ना ठहर, मैं ठहरूंगी। जो ठहरेंगे वो मेरा ही कल को देखेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। जब मैं पानी डालता हूँ ना ऐसे, तो कुछ ठहरते नहीं, कुछ भाग जाते हैं। पता तो आप लेट हो रहे हैं, पादरी का बच्चों को ना लेट करता चले जाते हैं। और जब मैं पानी डालता हूँ तो उसके बाद बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ आती हैं। लोग मुझे मिलते हैं और वो बोलते हैं, कह रहे प्रॉफिट जी आपने अनॉइंटिंग वाटर डाला, उस दिन के बाद हमारा वीजा आ गया।
हमारे घर में ये आशीषें आ गई। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर है ये जो लोग ठहरे हुए हैं किसी भी बात में, कि अगर आपके ऊपर दुख है, बीमारी है, समस्या, आपके विचार कह रहे हैं कि तू ठीक नहीं हो सकता, ठहरे रहो, क्योंकि बाइबल बोलती है योशापात को परमेश्वर ने कहा ठहरे रहना, कह रहा है और खड़े खड़े परमेश्वर का काम देखना आज रात, खड़े रहना। याद कर रहा हूं जिनके नाम ए से लेकर जेड तक हैं, खड़े रहना, ठहरे रहना, हाथ उठा के रखना। आज रात परमेश्वर का बच्चा काम देखना, मिराकल देखना। आज आमीन बोलने वाले आज मिराकल देखेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो मैं उखड़ने वाला नहीं हूं, मैं पेड़ हूं, पेड़, पेड़ काटा जाता है, उखड़ता नहीं है, उसके लिए क्रेन मंगाई जाती है, समझ रहे कि नहीं। छोटा मोटा कीटाणु, छोटा मोटा व्यक्ति आपको आके उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम वचन में मजबूत हो कि नहीं। कह रहा कि इसलिए संसार की परेशानियां कह रहा आपको उखाड़ नहीं सकती, क्योंकि आप वचन पढ़ने वाले लोग हो। अगर आप वचन पढ़ते हो, आज रात परमेश्वर आपकी जिंदगियों में एक आशीष जरूर भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। देखो उत्पत्ति 2:22 में परमेश्वर निर्दयी है क्या? अरे वो तो कहते दयालु है, लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि निर्दयी है, कि यहां उत्पत्ति 22:2 में कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा अब्राहम अपना बच्चा लेकर आ और वेदी पर चढ़ा दे, भेंट चाहिए मुझे, और चक्कू ले और उसकी गर्दन काट दे। कोई कह सकता है ऐसे? कोई कर सकता है ऐसे? अपने बच्चे को लेकर चला जाए? अरे सालों साल से प्रार्थना कर रहा था और रो रो कर दुआएं कर रहा था, और जब उसको बच्चा मिला तो परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि बेटे इसको लेकर आ जा और मुझे इसकी जरूरत है, और इसकी बलि चढ़ा दे, और उसी समय भेंट चाहिए मुझे। और अब्राहम सुबह उठा, तड़के उठकर चल पड़ा, क्योंकि वो घोंसले में था। हालेलुया, कंफर्टेबल जीवन जी रहा था। क्यों आई उसके ऊपर समस्या, लोग नहीं जानते, बाइबल पढ़ते तो हैं। क्यों गिरा वो परीक्षा में? क्योंकि उन दिनों में वो प्रार्थना में ढीला हो गया था। आज मसीह में आने के बाद जब आप प्रार्थना में ढीले हो जाते हैं, तब आपके ऊपर परीक्षाएं आती हैं। जब आप बाइबल 5 मिनट की पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना, आपका पहले जब बीमार थे तब आप बहुत रो रो कर दुआएं करते थे। जब पहले विदेश जाना था तो बहुत रो रो कर दुआएं करते थे, लेकिन मैं विदेश वालों को भी आदों को जानता हूं, अब वो दुआ नहीं होती, क्योंकि अब वो इंडिया में नहीं, अमेरिका में है। हालेलुया। अब वो अमेरिका वालों के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो सुनेंगे नहीं, लाइव अभी सो रहे होंगे। हालेलुया। आपको पता है, कह रहे हैं कि आपको समझना है, कह रहे हैं कि अगर आप अब्राहम की तरह, कह रहे हैं अब्राहम का परिवार बच्चा मिलने के बाद, इसका मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में कमजोर हो गया है, प्रार्थना में ढीला हो गया है। परमेश्वर ने कहा सुन, और शैतान परीक्षा ले रहा था, लेकिन उसने कहा कि मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर मुझे तू चाहिए, मुझे संसार की चीजें नहीं चाहिए, मुझे औलाद परिवार बच्चा नहीं, सबसे पहले तू चाहिए। याद रखना, मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर ऐसे लोगों को आज फिर से उठाना चाहता है। अगर आप परीक्षा में से बाहर आना चाहते हैं तो ये 3 बातें जानता था। ये राइट प्लेस पर जाकर प्रेयर करने लगा, इसने वहां पर जाकर प्रेयर किया। ये अपने घर में बैठकर भी प्रेयर कर सकता था, लेकिन जो वेदी थी वहां पर गया और जाकर परमेश्वर को बोलने लगा। परमेश्वर ने इसकी सुना, और जो इस वचन से बताया, जो परमेश्वर ने इसको बताया, बात की इससे, और उसको तुरंत इसने मान लिया। इसने दूसरा पॉइंट भी माना, विश्वास कर लिया इस बात पर कि परमेश्वर को मेरे बच्चे की जरूरत है, मैं आज लेकर जाऊंगा, और चक्कू उठा और उसकी गर्दन काट दे, करा काट दूंगा। परमेश्वर की बात को मानने के लिए तैयार था ये। और तीसरा करा कि वो ठहरा रहा परमेश्वर के सामने हाथ उठाकर कि परमेश्वर चाहे तू जो मर्जी कहे, मैं तो यहाँ खड़ा होकर ठहरा रहूंगा। हो सकता था वहां पर नाटक कर सकता था, अपने बच्चे को ये काफी देर तक वहां पर लिटा कर रखा, लेकिन परमेश्वर ने बात नहीं किया। हो सकता था बोलता चलो फॉर्मेलिटी कर दी और अब चलो निकल लो निकल लो निकल लो, लेकिन वहां पर ठहरा रहा। बच्चा कह रहा पापा मुझे उठा ले, लेकिन कहता नहीं, कह रहा आज परमेश्वर बात करेगा। और बच्चा कह रहा मुझे लग रहा है कि भेड़ की जगह तू मुझे काटने वाला है। अरे लेकिन कह रहा, बच्चा कह रहा निकल ले। परमेश्वर का भी फॉर्मेलिटी हो गया, परमेश्वर से भी बातचीत हो गया, वो भी खुश हो गया, हम आ गए यहाँ तक, और अब तुम निकल ले, और तेरी भी बात रहेगी, मेरी भी बात रहेगी, अब निकल ले। लेकिन यहाँ तो निकल नहीं रहा था, बोल रहा था ठहरा रहूंगा जब तक यहोवा नहीं कहेगा। कह रहा ठहरा रहूंगा। याद रखना, परमेश्वर ने कहा तू ठहरा रहा। कह रहा अब्राहम अपने बच्चे की जान देने के लिए मेरे लिए, कह रहा ठहरा रहा। आज याद रखो, अगर आज आप किसी समस्या में हो, परमेश्वर तूने दिया है, तूने ले लिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, धन्यवाद करता हूँ। याद रखना, अगर आप ठहरे हुए हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, यहाँ पर आप समस्याओं में अपनी, अगर आप गिड़गिड़ाहट में, परेशानियों में भी परमेश्वर के सामने हाथ उठा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो परेशानियों में पड़ने के बाद चर्च में आते हैं, लेकिन वो परेशानियों में पड़ने के बाद जब उनका नुकसान हो जाता है, अगली बार वो चर्च नहीं आते। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों का आज रात के बाद सुबह 4 बजे आपके गेट पर इंतजार करेगा यीशु मसीह के नाम में, आपको आशीष देने के लिए। आमीन बोलने वालों, हालेलुया बोलकर आज बुला लो स्वर्गदूतों को। आज
बोलो मैं ठहरा रहूंगा पान की दुकान पर, ठहरा रहूंगा शराब के ठेके पर, घंटों घंटों ठहरा रहूंगा मोबाइल में। अंदर से आत्मा कह रही है प्रार्थना कर ले, नहीं अभी व्हाट्सएप पे कुछ चल रहा है, अभी चल रहा है। ठहरे रहते हैं आप टीवी के सामने घंटा घंटा, लेकिन यहाँ कह रहा फोन पर मम्मी का फोन आ गया अमेरिका से, ठहरे हुए हैं भाई साहब 1 घंटा लगा दिया, लेकिन आत्मा कह रही है बेटे अब प्रार्थना कर ले, लेकिन ठहर जा परमेश्वर, ठहर जा भी ठहर जा, मम्मी का फोन आ रहा है, गल कर लेने दे तू, बार बार 5 मिनट च आ जाता। फाजिल के वाले इंज करते ने हालेलुया। और इसी समय मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं और कह रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप कहेंगे मामा ठहर जा, साडे रब दी प्रार्थना का टाइम हो गया, तेरे नाल घंटे बाद गल करांगा मैं। हालेलुया। आप कहोगे कि परमेश्वर कह रहा है कि आप अपने मामे नु कहो, मामा परेशान हो जाना, चाचे नु कहो, बुआ नु कहो, ताऊ नु कहो, फुप्पे नु कहो, नाने नु कहो, नानी नु कहो, दादी नु कहो, दादे नु कहो, पड़ोसिया नु कहो, अपने दोस्तां नु कहो, अपनी मैडम नु कहो, अपने टीचर नु कहो, अनु सरदार नु भी कहो, सारे बोलो हालेलुया। कह रहा ठहरा रहे, मैं तेरे नाल बाद च गल करांगा, आज संडे है मैं चर्च जाना। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं, समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं जब मैं प्रचार करने के लिए निकलता हूं, वहां से मुझे बहुत सारे मेरे मेंबर आके मिलते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा ठहरे रहो, अभी मैं प्रचार करने जा रहा हूं, बात नहीं करूंगा। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहे कि अगर आप ठहरे हुए हो परमेश्वर के कामों के लिए, दूसरों को ठहरा रहे हो परमेश्वर के कामों के लिए, पहले निकल कर आ रहे हो, आज रात परीक्षाएं गायब होने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं चर्च, जो हाथ उठा रहे हैं, भविष्यवाणी करता हूं 21 दिन के बाद ये 3 पॉइंट्स अगर आप हाथ उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर को, 21 दिन के बाद परीक्षा समाप्त होने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं एक नई टेस्टमनी के साथ आओगे आमीन बोलने वाले। हो सकता था अब्राहम भाग सकता था वहां से अपनी परेशानियों को देखकर कि परमेश्वर ने तो बच्चा मांग लिया। एक बार ऐसा ही हुआ, एक औरत रोज मेरे चर्च में आती और बोलती पास्टर जी पता नहीं साडे घर विच की प्रॉब्लम है, बरकत ही नहीं हैगी, करीब 3 साल हो गए साडे घर विच बरकत नहीं हैगी, साडे घर विच कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है। बोलती कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई हो जाता है। बोलती पास्टर तू साडी भैंस ले ले, तू साडी गां ले ले, तू साडा झोटा ले ले, जो लेना तू ले ले। कहना तू मझ ले ले, गां ले ले, झोटा ले ले, भेड़ ले ले, बकरी ले ले, साडे कोल बड़े सारे पशु है ने, साडा डोगी भी है वो भी ले जा। कहता पर साडे घर बरकत ले आ। मैं कहा अच्छा। एक दिन मैंने उसको फोन ही लगा लिया, मेरी वाइफ बोली करी कि दूध की बड़ी टेंशन हो रही है, ये दूध वाला पानी मिला के देता है। मैंने कहा मेरे याद आ गया, भैन जी याद आ गई मेरे। फोन लाया उन्होंने, उस समय मैं हरियाणा में था। मैंने कहा भैन जी, मैंने कहा मझ खड़ी है दूध वाली मझ जी दूध देंदी है, मैं कहा ले आ। कहती पास्टर जी सच्ची लेनी है तुसी? मैं कहती पहला मेरा काम कर। मैं कहा अच्छा तेरा भला हो जा तेरा। मैंने कहा झूठी कहीं की। मैं क्या कह रहा हूं कि परीक्षा में कह रहा है कि आप स्थिर रहो, अपनी जुबान पर स्थिर रहो, ठहरे रहो, जो आप कहते हो करके दिखाओ। आज रात परमेश्वर आपके घर में ठहरेगा, स्टे करेगा, आज रात स्टे करेगा, आज रात आपके बिजनेस में। अरे स्टे कराना के विजिट कराना परमेश्वर को। जो दान देते हैं ना अपनी मर्जी से, उनके घर में परमेश्वर स्टे करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। जो किसी के बिना कहे चर्च में आ जाते हैं ना, तो जो किसी के बिना कहे बपतिस्मा ले लेते हैं, उनके घर स्टे करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग विजिट कराते हैं, परमेश्वर एक रात के लिए आ सकते हैं आप? मैं बीमार हूं, तो मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर आ जा भंगड़ा पा ले। हालेलुया। नहीं, मैं आज मामे की कुड़ी दे ब्याह जाना है, परमेश्वर आज कुंडी डाली, थोड़ा जा पैक पीना, डांस करना है। परमेश्वर आज नहीं आना, कल आना आप। परमेश्वर कह रहे विजिट पे बुलाते हैं मुझे। ये एक आदमी कह रहा मैं तंबाकू भी खाता हूं और मेरी पत्नी ठीक हो जाए। मैंने कहा तू इसको बाहर निकालेगा? बोलता है मैं इसको बाहर निकालूंगा। मैंने कहा ठीक है, आज से परमेश्वर तेरे घर में स्टे करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो लोग परीक्षा में नहीं पढ़ते, कह रहे जो लोग खुदा की बात को मानते हैं। यहाँ पर अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना। पवित्र आत्मा आज रात ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है, परमेश्वर काम करना चाहता है। मैं फिर बता रहा हूं कि वो औरत फिर आई मेरे पास अगले महीने, और मैंने उसको घुर के यूं दिखा अंदर, देखो पादरी हूं, सच बोल रहा हूं। मैंने कहा जब मुझे काम था तब तो इसने जवाब दे दिया, फिर आ गई। और जब आई और तीसरे मैंने कहा हाँ बहन, आपको पता है पास्टर लोग फिर मुंह पे वो कर लेते हैं ना, पाउडर लगा लेते हैं, नकली पाउडर। हाँ जी जय एमसी की, आओ बेटे आओ बेटे, हाँ जी माता जी की।
प्रॉब्लम है किया अंदर, मैं कहा तेरी प्रॉब्लम जाए ना, खत्म हो ना गुस्सा आ रहा। आप भी ऐसे ही हैं, हमारा स्वभाव ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन उसी से मैं कह रही मास्टर जी मैनू दसो तू साडी भैंस ले ले, गां ले ले, झोटा ले ले, बकरी ले ले, भेड़ ले ले। मैं कहा तू फिर वही गल ना कर, मैनू कुछ नहीं चाहिए हुण मैंने उसको बोला इसका मतलब मैं सीख गया हूं पहले से। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता है आप मुझे दे सकते हो लेकिन मुझे नहीं चाहिए। कह रही मुझे बताओ मेरी प्रॉब्लम क्या है। मैंने उसी समय परमेश्वर से पूछा, ये औरत मैंने देखा इसने पहला पॉइंट माना, ये राइट प्लेस पर आई। हो सकता था कि जब मैंने से भैंस मांगी थी ये वापस ना आती मेरे चर्च में, लेकिन ये फिर आई वापस, और वापस आने के बाद ठहरी रही वहां पर उस चर्च में। फिर ये हर संडे चर्च अटेंड करके जाती। अगले महीने फिर आई और बोलने लगी। और मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा परमेश्वर क्या प्रॉब्लम है इसके साथ? परमेश्वर ने मुझे बताया कि इसके दादे परदादों में से कह रहे लोगों ने कह रहे किसी गरीब का जमीन हथिया लिया था, अंगूठा लगा लिया जबरदस्ती, और वो सुसाइड कर मर गया। उसके कारण मैंने इसके ऊपर अकाल डाला है, अकाल, इसके वंश पर अकाल डाला है। हो सकता है आप में से किसी ने किसी का पैसा मार रखा हो और अब तक आपने ना दिया हो, आपको भुगतना पड़ेगा। बाइबल बोलती है, मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कह रहे कि अगर आपने कह रहे अगर नहीं देने की हैसियत है, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से माफी मांगो, आज ही वो शराब खत्म होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर परमेश्वर आपको बढ़ाए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर आपको ना बढ़ाए, ये एक स्वभाव होता है, हम जिसका लेते हैं उसका देते नहीं है। अरे किसका दिया जो बाकी रखेंगे? अपने पड़ोसी को बोलो किसका दिया जो बाकी रखेंगे। अगर कोई सामने वाला दोबारा मांगने आया था जब आप अमीर हो जाते हो तो आप बोलते हो अबे किसका दिया जो तेरा बाकी रखेंगे, तेरा भी नहीं देंगे। लेकिन आपको इन चीजों के लिए समझना है। कह रहा इसके घर में अकाल, वचन से बताऊंगा आपको, कह रहा वचन से, इसके घर में अकाल पुरखों से पड़ा हुआ है। हालेलुया, पुरखों से शराब चलते आ रहे हैं। और मैंने कहा कि अगर तू आज फैसला ले तो परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम करेगा। मैंने कहा ये तू नहीं बोल रही थी, ये परमेश्वर बुलवा रहा था। कहती हाँ मुझे याद आया कि मेरे पुरखों ने जमीन जायदाद, मेरे दादे ने परदादों ने गरीब लोगों की हथियाली थी और दादागिरी करके हथियाली थी। कह रही आज हम भुगत रहे हैं। मैंने कहा इसीलिए तेरे मुंह से परमेश्वर निकलवा रहा था, भैंस ले ले, चोटा ले ले, कान ले ले, मज ले ले तू समझी नहीं है। बोलती हाँ हाँ। कह रही अब तो मैं पक्का दे दूंगी। मैंने कहा अब नहीं चाहिए मेरे को, मैं तो 50 वाला डब्बे का दूध पी लूंगा, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आपके सामने इस औरत के बारे में जब बताया और इसने उस दिन से माफी मांगी और परमेश्वर ने इसके घर से अकाल को हटा दिया, दोनों बच्चे बाहर फौरन में जाकर सेट हो गए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करता है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है, देखो स्क्रीन पर हम देखेंगे दूसरा शमूएल और उसके 21 के 1 को पढ़ेंगे। दाऊद जब राजपाट करने लगा, इजराइलियों के यहाँ पर अकाल पड़ गया, 3 साल तक बारिश ना हुई। हम दूसरा शमूएल, 2 शमूएल और उसका 21 चैप्टर उसका 1 पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा कि दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। तो दाऊद यहोवा से प्रार्थना करने के लिए गया। यहोवा ने कहा यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ है, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। बोलो हालेलुया। किसके कारण हुआ? कह रहे शाऊल के कारण, क्योंकि कह रहे जो तुम्हारे पुराना जो यहाँ पर राजपाट करता था, राजा था, कह रहा है कि तुम्हारे दादे परदादों के कारण, तुम्हारे पुरखों के कारण, कह रहा है इस देश के अंदर मैंने 3 सालों की बारिश नहीं की। कह रहा क्यों? क्योंकि इन्होंने गिबोनियों की जमीनें हथिया ली, गिबोनियों का पैसा रख लिया, गिबोनियों को मार डाला। परमेश्वर ने मना किया और मार डाला। अगर आज आप में से कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति बैठा है कि परमेश्वर मैंने अपनी जिंदगी में गुनाह किए हैं, पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कर, मैं कह रहा हूँ कि आज रात अकाल हटने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज रात अकाल हटने वाला। हो सकता है कह सालों साल से 14 साल हो गए आपके पास औलाद नहीं है। हो सकता है कह आपके पास कह के पैसे नहीं है। मैं कह रहा हूं कि औरत को कोसते रहते हैं, औरत का कसूर नहीं है, कसूर पति के बाप का भी हो सकता है, याद रखना। कह रहा कि आपके पुरखों में किसी न किसी का कसूर है। आप विश्वास तो कर चुके हैं, लेकिन आपके घराना विश्वास नहीं कर रहा, आपके पुरख विश्वास नहीं कर रहे। आज आपको हाथ उठाने की जरूरत है। परमेश्वर मेरे पुरखों से चले आ रहे शराब पर चले आ रहे पाप, पवित्र आत्मा तू हमारे ऊपर से तोड़ दे बंधन को यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो टूटेंगे आज, और एक मैं कह रहा हूं अकाल हटेगा। आज एक बड़ी गवाही स्वर्ग से रिलीज होगी यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं आज गवाही के साथ आएंगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अगर मैंने किसी का पैसा मारा है
तो तू वापिस करेगा। बोलो हालेलुया। करेगा पड़ोसी वापिस? नहीं करेगा। आप परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर अगर मैंने किसी का पैसा मारा है तो परमेश्वर तू वापिस करेगा, तू मुझे देगा और मैं वापिस करूंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन याद रखना, अगर आप ये बात बोल रहे हैं, अगर आप देने वाले ईमानदार व्यक्ति हैं, इस बात को समझ जाना, परमेश्वर आपको उतना नहीं देगा जितना आपको उसका देना है। मैं कह रहा हूं अगर 1000 देना है, 1 करोड़ आपके पास जरूर आएगा यीशु मसीह के नाम में। ये जरूर आएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। अगर आज आप पाप से तौबा कर रहे हो, मैं कह रहा हूं पाप से नफरत कर रहे हो, अकाल पड़ा हुआ है, मैं कह रहा हूं अकाल हटने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आज किसी न किसी प्रकार की कोई समस्या है, किसी ने चोरी किया, किसी ने ठगी की है, किसी न किसी तरीके का पाप किया है, कोई व्यभिचार, कोई नशा, कोई भी चंद ने अगर ऐसा किया है, पवित्र आत्मा से हाथ उठाकर आज माफी मांगने की जरूरत है। अगर आज आप मांग रहे हैं, मैं कह रहा दाऊद इस मामले में चालाक था और दाऊद को पता था, और दाऊद ने भी क्या किया, राइट प्लेस पर गया, परमेश्वर के भवन में गया पूछने के लिए, और जो बात परमेश्वर ने उसको कही उसको उसने फट से मान लिया। परमेश्वर ने कहा आज तेरे को इनके लिए प्रायश्चित करना है, और मैं कह रहा हूं कि दाऊद ने प्रायश्चित किया। आप सही बात मानकर आप राइट प्लेस पर आए हैं कि नहीं? ताजपुर चर्च में आए हैं कि नहीं? खुदा के घर में आए हैं कि नहीं? आप मेडिकल स्टोर पर नहीं आए, आप परमेश्वर के घर में आए हैं। अगर आप यहाँ पर बैठकर खुदा की बात मान रहे हैं, परमेश्वर ने कहा जो कोई बपतिस्मा ले उसका उद्धार हो जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करे उसका उद्धार हो जाएगा। आज कह रहा कि आज आपको बस मन से विश्वास करना है, यीशु ही परमेश्वर है, और आपको प्रायश्चित देना है। मैं कह रहा हूं आपके लिए यीशु मसीह क्रूस पर प्रायश्चित दे चुका। जब आप विश्वास करते हैं, तौबा करते हैं, आपके लिए एक मेमना चढ़ा दिया गया, आपके लिए कुर्बानी दी गई है। आज के बाद आपके घर में पड़ा हुआ अकाल हट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि वो चंगाई का अकाल हटेगा, वो बरकतों का अकाल हटेगा। कह रहा जो आज तक आपने अपने बैंक में बड़े बड़े नोट नहीं देखे, आज के बाद देखोगे। 4 आमीन बोलकर, हालेलुया बोलकर रिसीव कर लो। आज तैयार हो के नहीं? कह रहा जो फैसला ले रहे हैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, 21 दिन के अंदर आप अपने घर में कह रहे कि परमेश्वर की आशीषों को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। जो लोग तैयार हैं अपने हाथों को उठाकर भेंट चढ़ाओ आज परमेश्वर को। हम देखते दूसरा राजा, उसके 4 और 1 और उसके 2 में मैंने क्या बताया कि विश्वास के साथ, कह रहा जब आप विश्वास के साथ चलते हैं, यहां पर लिखा दूसरा राजा 4 अध्याय उसके पहले चैप्टर में लिखा, कह रहा एलीशा के वॉलंटियर की पत्नी पर जब गाज गिरी, उसके घर का पैसा खत्म हो गया, तेल की कुपियां खत्म हो गई, सब कुछ उसका खत्म हो गया। लेकिन उसके घर में जब सब कुछ खत्म हो गया, पैसा, आटा, चावल, और कर्जे लेने वाले उसका पीछा करने लगे और उसका पति मर गया। और उसी समय वो दौड़ी दौड़ी कर्जे में थी, वो कहां गई? हो सकता था वो अपने दोस्त के घर पर जा सकती थी, अपने रिश्तेदार के घर पे जा सकती थी, लेकिन जानती थी वो औरत विश्वासी थी, वो जानती थी जब तक मैं परमेश्वर के घर में जाकर राइट प्लेस पर जाकर नहीं मांगूंगी, संडे आएगा और मैं राइट प्लेस पर जाकर मांगूंगी, उसके बाद मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊंगी। याद रखना, बहुत सारे लोग पहले हाथ फैलाते हैं, बाद में संडे चर्च आते हैं कि नहीं आपको पता है, कह रहा हमने गाड़ी लोन पे लेनी थी और हमारा लोन पास नहीं हो रहा था, 10 रुपए कम थे, 10 लाख कम थे, 10,000 कम थे, हम जरा रिश्तेदार के घर गए थे, आज संडे नहीं आए। मैं कह रहा हूं वो गाड़ी अगले दिन खराब हो जाएगी, याद रखना। लेकिन अगर आप परमेश्वर के घर आए हैं, उसके बाद आपको हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि दाऊद बोलता है मैंने एक भी धर्मी जन को टुकड़े मांगते नहीं देखा। याद रखना, आपको टुकड़े मांगने से पहले, हाथ उठाने से पहले यहोवा जोरावर अपने एंजल को भेजेगा आज रात आपके लिए। कह रहा एक धर्मी जन को पता है इस बात का, कह रहा इस औरत को पता था, और ये औरत एलीशा के पास गई, प्रॉफिट के पास। लिखा वहां पर प्रॉफिट के पास जाकर बोलती है कि मेरा पति तेरे यहाँ पर नौकरी करता था, जॉब करता था, और मैं तो आज तेरे से मांगने आई हूं क्योंकि तू खुदा के सामने खड़ा रहता है दिन रात। हालेलुया। कह रहा उसके भवन में खड़ा रहता है, मैं तेरे से मांगने के लिए आई हूं, आज तू दया कर। और उसी समय देखो इसके 2 में क्या लिखा, और उसने कहा, कह रहा कि हाँ 2 को पढ़ेंगे, क्या लिखा। कह रहा एलीशा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। बोलो हालेलुया। वो मांगने आई है और एलीशा कह रहा तेरे घर में क्या है, और बोलता है, कह रहा उसने कहा तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? अगर आपके पास कर्जा हो जाए और आप मेरे पास आए कि प्रॉफिट
हमारे लिए दुआ कर, हमारे ऊपर बड़ा खर्चा है, और मैं तुम्हारे को एक आज्ञा दूं कि तुम्हारे घर में क्या है मुझे बताओ। वो बोले घर में कुछ नहीं है, सिर्फ एक अनॉइंटिंग वाटर और एक अनॉइंटिंग ऑयल की बोतल पड़ी है। हालेलुया। कह रहा अच्छा, कह रहा सिर्फ एक तेल की कुप्पी पड़ी है। और उसी समय एलीशा ने कहा ठीक है, कह रहा तेल की कुप्पी लिया और करी अपने, कहते घड़े बर्तन भी नहीं थे उसके घर पर, और उसने कहा कह रहा अच्छा अपने पड़ोसियों से बर्तन मांग लिया आज। बोलती है कह रहा कि आज मैं कह रहा हूं बर्तन मांग रहे हो। आज तक आप चाय पत्ती मांगने के लिए गए, लेकिन एक दिन आएगा परमेश्वर कहेगा जा चाय पत्ती मांग। कहेंगे क्यों? क्योंकि मैं दिखाऊंगा हमारी चाय पत्ती का अलग ही टेस्ट है। हालेलुया। कह रहे हैं कि आज इनको बताऊंगा कि अपने घड़े में देख, कह रहा तुम्हारे घड़े हमारे घड़े भरते हैं कि नहीं। कह रहा कि मैं बताऊंगा, जब तुम उनके भी घड़े मांग कर लाओगे उनके भी घड़े भर कर दे कर आओगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है अरे मांग कर, इसलिए चाय पत्ती जितनी मांगी है, जितनी औरतें बैठी हैं देख रहा हूं मैं इनको, झूठ बोल रही आती। किस किस औरत ने आज तक चाय पत्ती वापस नहीं करी? हाथ उठाओ। बहुत सारी औरतें हैं जिन्होंने चाय पत्ती मांगी है लेकिन वापस आज तक नहीं दी किसी की चाय पत्ती, अधिकतर नहीं दी, और बहुत सारी कौलियां खाली दे देती हैं। लेकिन मसीह लोग हैं हम, अगर चाय पत्ती मांग लिए खाली नहीं दोगे, आज के बाद भर कर दोगे। इतना होगा, इतना होगा आपके घर में, इतना पैदा होगा आज के बाद। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? लेकिन पहले यहां आके मांगना पड़ेगा। कह रहा पहले यहां खुदा के घर में आना पड़ेगा। कह रहा राइट प्लेस पर आना पड़ेगा। कह रहा आप राइट प्लेस संडे चर्च में जब आते हैं, जब आप ऑनलाइन चर्च में आते हैं, याद रखना आपको एलीशा ने आशीष दिया। बोलता है जा थोड़े बर्तन मत लेकर आना। तेल उस समय में कह रहा है विश्वास का प्रतीक माना जाता था। अगर आपके अंदर तेल है, अगर आपके अंदर विश्वास है, मैं कह रहा हूं विश्वास है, कह रहा आपके अंदर विश्वास है, तेल है, आज आपके घड़े भरेंगे, मैदा भरेगा। मैं कह रहा हूं आपके बैंक बैलेंस भरेंगे। विश्वास का तेल आज आपके अंदर है कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज मेरे अंदर विश्वास का तेल है। मेरी नौकरी लग सकती है, मेरी नौकरी लग चुकी है, मेरी प्रमोशन हो चुकी है, मेरा घराना आशीषित हो चुका है, मेरा घराना आशीष पा चुका है। बोलो यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि एलीशा के ने सिर्फ एक ही बात कही, बोलते हैं कि जा थोड़े बर्तन मत लेकर आना। कह रहा है थोड़ा विश्वास मत लेकर आना। आज तुम्हें पता है, कह रहा है कि मेरे चर्च में आना है तो थोड़ा बर्तन मत लेकर आना, थोड़ा थोपड़ा चढ़ा हुआ मत लेकर आना, या तो पूरा ही चढ़ा के लाना या से छोड़ के लाना। कह रहा इसलिए कह रहा थोड़ा बर्तन मत लेकर आना। उसने कहा कह रहा आप एक मिट्टी के बर्तन हो, कह रहा इसलिए इस बर्तन के अंदर विश्वास का तेल लेकर आना। आप यहाँ बैठे हो, आज कहूं भविष्यवाणी मेरे लिए होगी यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन मेरे लिए है, आज की आशीष मेरे ऊपर आएगी, आज आश्चर्यक्रम मेरे लिए है, आज एंजल मेरे साथ जाएंगे। मैं कह रहा हूं ये विश्वास का तेल कुपियों में भर कर जाना। आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर मिराइकल करेगा, मिराइकल। कह रहा मिराइकल हो गया। और वो औरत जब घड़े को देखने के लिए गई, उसने कहा, बोलती है कह रही ये क्या? कह रहे इस बर्तन में से तो तेल समाप्त ही नहीं हो रहा। इतना तेल, इतना तेल, इतना तेल, वो समाप्त ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। याद रखना आज के बाद जितने ऑनलाइन चर्च मुझे देख रहे हैं, जितने इस मिस्ट्री में बैठे हैं, मैं कह रहा हूं जो कह रहा है कि आज तक मेरे घर में बरकत नहीं है, आप सिर्फ हाथ उठाकर कहो परमेश्वर मैं तेरी बात को सुना करूंगा, विश्वास करूंगा, विश्वास का तेल अपने अंदर रखूंगा। किसी भी परीक्षा में पढ़ूं लेकिन विश्वास का तेल को घटने नहीं दूंगा। अगर कोई समस्या भी आए विश्वास के तेल को घटने नहीं दूंगा। याद रखना आपका बैंक बैलेंस कभी खाली नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं गिफ्ट है ये मेरे ऊपर, धन का अभिषेक खत्म नहीं होता मेरे ऊपर। मैं कह रहा हूं कि आशीषें हमारे ऊपर बनी रहती हैं। पवित्र आत्मा एक नहीं 3000 आशीषें देने वाला परमेश्वर है, अनगिनत आशीषें देने वाला परमेश्वर है। अगर आपने 3 देखी है, आज से 3000 ले लो आमीन बोलकर। अपने पड़ोसी को पूछो तेरी कुप्पी में तेल है? पता है साढ़े को 100 का नोट है, लल्ला तेल ले आ, बाजारों ले आ। मैं कह रहा बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर तेल है विश्वास का। अरे है कि नहीं? अपने पड़ोसी से पूछो घोंसले में से बाहर है कि नहीं? मेरा की होगा, मैंने तो दिखता नहीं, पता नहीं डॉक्टर ने ऑपरेशन बोलता मैं तो काना हो गया, मैंने दिखता नहीं। मैं कह रहा हूं आपको कुछ ना दिखे लेकिन विश्वास का तेल दिखना चाहिए आपको यीशु मसीह के नाम में। अगर विश्वास का तेल दिखेगा आज बरकत आएगी, बरकत आएगी, बरकत आएगी। आमीन बोल कर ले लो उस बरकत को। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? लेकिन कुछ लोग, 2 तरह के लोग आते हैं चर्च में, बुरा नहीं मानना।
एक साइड में आदमी बैठते हैं, उनको डड्डू बोलते हैं, दूसरी साइड में औरतें बैठती, इनको भी डड्डू बोलते हैं। और दो डड्डू इकट्ठे चर्च में आ रहे थे। और एक बार क्या हुआ कि वो घूम रहे थे, खेल रहे थे। वो संडे के दिन चर्च में जाने के बजाय खेल रहे हैं। और खेलते खेलते वो किसान एक दूध निकाल रहा था बाल्टी में। उसने जब बाल्टी में दूध भरा तो उसने साइड में रख दिया। और जब उसने साइड में रखा तो उसी समय दोनों डड्डू खेलते खेलते उसमें छलांग लगा गए। और उसी समय बोलते, कह रहे ये क्या, हमें तो आज तक पानी में छलांग लगाई, ये दूध में कहाँ गया आज कह रहे मलाई आ रही है मुंह में है। वो देखो डड्डू कहाँ, डड्डू उसी समय दूध में गिर गया, बाल्टी में गिर गया। और उसी समय जब दोनों डड्डू बाल्टी में गिर गए तो उसी समय छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 10-12 छलांग लगाई ऐसे करके। और उसी समय 10-12 छलांग लगाई तो पहला डड्डू बोला, कहता यार जान ही निकल गई भाई साहब, अब तो ऐसे लग रहा मैं इस पानी में डूब के मर जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, कह रहा मैं तो मर जाऊंगा। दूसरा डड्डू बोला, ओए प्रचार नहीं सुनता पादरी का, नेगेटिव बातें ना बोल, कह रहा कोशिश करता रहे, एक दिन हम जरूर इस बाल्टी में से बाहर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। कह रहा हिलता रहे। उस बेचारे ने 100 दंत बैठक मारी, मैं तो दंत बैठक कहूंगा, डड्डू ने दंत बैठक मारी, उछल रहा भाई साहब, 100 दंत बैठक मारी उछलने के लिए दोनों ने। लेकिन उनके घुटने जवाब दे गए, पहले वाले के जवाब दे गए। और बोला अब नहीं हिम्मत रही, क्या है पादरी का प्रचार सुना चाहे ना सुना, जान दे हूं तक कह रहा बस मैनू रब चक ले। और जी वो डड्डू मर गया। और इसी समय लेकिन दूसरे डड्डू ने आशा नहीं तोड़ी, निराश नहीं हुआ, वो विश्वास रखा। और उसी समय उछलता रहा और सीटियां मारता रहा। कोई तो लेडी जा रही होगी सुन लेगी, कोई तो आदमी जा रहा होगा सुन लेगा, कह रहा और लेकिन नहीं सुन रहा था। लेकिन उसने 100 दंत बैठक और मारी। लेकिन थोड़ी देर में उसने क्या देखा, कह रहे दूध के अंदर, कह रहा है कि मक्खन बाहर आ गया। दूध के अंदर इतनी दंत बैठक मारी कि वो ऊपर मक्खन मलाई बन गई। और उसी समय हार्ड होगी वो। और जब वो हार्ड हुई उसके ऊपर बैठा, अगली जंप मारी, वो बाहर निकल गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि उसने जाकर अपने बच्चों को बताया, कह रहा है कि सुन, कह रहा है कि मैं आज सीख कर आया हूं, कह रहा है कि जो लोग विश्वास की बातें मुंह से नहीं निकालते, जो विश्वास को छोड़ देते हैं, आशा नहीं रखते, वो एक दिन अपने कामों को भी मार लेते हैं, खुद भी मर जाते हैं। कह रहा मेरा दोस्त मर गया, कह रहा लेकिन बेटे आज के बाद कह रहा तुम्हें कभी विश्वास नहीं छोड़ना। याद रखना, अगर आज आप किसी खड्डे में पड़े हो, अगर आज आपको विश्वास है, आमीन बोल कर जाना, खड्डे से बाहर आओगे। हालेलुया बोल कर जाओ, खड्डे से बाहर आओगे। अपने पड़ोसी को बोल, घोंसले में रहना कि खड्डे में रहना, दोनों में से बाहर आना आज। बोलो हालेलुया। कह रहा इसलिए कह रहा है कि आपके विश्वास के तेल को कोई कम करने के लिए आता है। वो शैतान है, वो बार बार आपकी पड़ोसन हो सकती है, आपकी सास हो सकती है, कोई भी हो सकता है, आपके पास आए, क्या कर रही हो इतने दिन से चर्च में जा रही है, कुछ नहीं हो रहा, तेरा परीक्षा है। आप उसको बोलो मैं पौधा नहीं हूं, आप पेड़ बन गई हो यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास रखूंगी, मैं ठहरी रहूंगी। अगर आप ठहरे रहोगे, एक मिराकल आपके लिए ठहरने वाला, याद रखो, एक गवाही ठहरेगी, याद रात आपके घर पर इंतजार करेगी। लेकिन जिन लोगों को परमेश्वर, किन लोगों को मुसीबतों में से निकालता है, किन लोगों के खाली बर्तन भरता है, किन लोगों के बैंक बैलेंस भरता है। हम देखें स्क्रीन पर दूसरा राजा, उसका 3 का 15 और 16 पढ़ेंगे। यहाँ पर इजरायलियों पर फिर एक अकाल आया, उनके पशु भूखे मर रहे थे, प्यासे मर रहे थे। लेकिन उस समय लोग अलीशा के पास गए, जानते थे प्रॉफिट के पास जाते हैं परमेश्वर सुनेगा। और वो गए और वहां जाकर उसने रिक्वेस्ट किया और उसने जो बात कही, जो उसने बात की उस पर विश्वास कर लिया और वो ठहरे रहे। हालेलुया। उन्होंने कहा, अलीशा ने कहा जाओ, कह रहा एक बर्तन लेकर आओ, कह रहा नहीं, कह रहा अलीशा ने कहा जाओ, कह रहा बजाने वाले को लेकर आओ। लिखा पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा तब यहोवा की शक्ति अलीशा के ऊपर उतर आई। बोलो हालेलुया। कह रहा और उसने कहा इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं। बोलो हालेलुया। देखो 3 काम दिए उसने कहा पहले आपको वर्किंग करना है। जब परमेश्वर का दास आपको वर्किंग करने के लिए दे, जब आपको बाइबल वर्किंग करने के लिए दे, उसने पहली वर्किंग क्या दी? बोलता है किसी सिंगर को लाओ, किसी गाने बजाने वाले को लाओ, अपने घर में पैदा करो, नहीं है तो कोई अपनी जुबान में, अपने घर में, अपने दिल में पैदा करो कि हमें 2 गीत डेली गाने हैं। कह रहा है जब उन्होंने गाया, सारे बोलो जब उन्होंने गाया, तब अलीशा के ऊपर यहोवा की शक्ति उतरी। याद रखना, जब आप दिल से गाते हैं वो शक्ति मेरे ऊपर उतरेगी और आपको हीलिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। जब आप दिल से आमीन बोल रहे हैं
वो शक्ति उतरेगी मेरे ऊपर। आपके घर में मिरेकल मनी होगी आज जब आप दिल से हालेलुया बोलेंगे, दिल से ताड़ी बजाएंगे, दिल से यहां पर खड़े होकर वर्शिप करेंगे। कह रहा है एक मिरेकल तुम्हारे घर में जन्म लेगा, तुम्हारे बैंक अकाउंट्स में जन्म लेगा, तुम्हारे जॉब में, फॉर्म में, गवर्नमेंट जॉब में जन्म लेगा, तुम्हारे पासपोर्ट पर स्टैंप लगेगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। विश्वास है कि नहीं? कह रहा है लेकिन कब? कह रहा है जब आप खुदा की दी हुई वर्किंग को पूरा करेंगे। इजरायलियों ने जब खुदा की दी हुई वर्किंग को पूरा किया तो देखो इसके 3 की 17 में क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे कोई? हाँ पढ़ो कोई स्क्रीन पे। हाँ लिखा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी ना मेघ बरसेगा, नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैल पशुओं के समेत तुम पीने पाओगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का आशीर्वाद है उन लोगों के लिए जो वर्किंग करते हैं। जब आप चर्च आए आपने वर्किंग की है, परमेश्वर की बाइबल की वर्किंग की है, किया है कि नहीं? आपके घर जाओ, आपके पशु भी आशीषित होने वाले हैं, आपके बच्चे भी आशीषित होने वाले हैं, आपके हर काम आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा दूसरा, कह रहा है आपने गाया और बजाया चर्च में आकर, खाली नहीं जा रहे आप, आपने गाया बजाया वर्शिप की है। परमेश्वर कह रहा है जो वर्शिप के समय में आते हैं, कुछ लोग वर्शिप के बाद आते हैं, वर्शिप खत्म हो जाएगी, ऑनलाइन चर्च, ध्यान से सुनो, अपनी मम्मी को बोलते हैं देख देख पादरी आ गया, बजिंदर आ गया, ठीक है, फिर बैठते हैं लाइव के सामने। कह रहे जब आप वर्शिप में बैठते हैं याद रखना आपके घर पर खाली बैंक बैलेंस एंजल भर रहा है यीशु मसीह के नाम में, भर रहा है परमेश्वर। कह रहा है मैं उस गीत में होता हूं, उस आनंद को ले रहा होता हूं, अपनी आत्मा में गुनगुना रहा होता हूं। जब तक मैं अपनी आत्मा में ना गुनगुनाऊं तब तक मेरे ऊपर शक्ति नहीं उतरेगी। आप समझ रहे हैं? यहाँ पर अलीशा भविष्यवाणी कर रहा था, इसलिए जब तक एक भविष्यवक्ता को 2 गीत नहीं आएंगे वो भविष्यवक्ता कभी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि जब तक वो गुनगुनाएगा नहीं प्रभु को खुश नहीं करेगा। इसलिए क्योंकि परमेश्वर को पहले आप देखो, जब दुल्हन लेने जाए थे, सरदार जी खड़े हो जाओ, शादी होगी तुम्हारी? हाँ जी। जब आप अपनी दुल्हन को लेने के लिए गए, हाँ जी, तो कोई नाच रहा था कि ऐसे ही बस गूंगे से जा रहे थे सारे? हैं? बहुत नचे सारे, नाच रहे थे, नाच रहे थे सारे। ये भाई कह रहा है कि सारे नाच रहे थे। कैसे नाच रहे थे? नाच के दिखाओ। ढिंग ढिंग लका 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 ढिंग ढिंग लका लका ढिंग 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 लका लका ढिंग ढिंग। नाच रहे थे कि नहीं? कह रहा है जब परमेश्वर के सामने जाना है कुछ लेने के लिए दूल्हे से, तो नाचते हुए जाना है। जाना है कि नहीं? गाते हुए जाना है कि नहीं? कह रहे हैं कि अगर ये चुपचाप आ जाते ना, चुपचाप, इसकी वोटी ने ऊपर से देखना था, बांदर जा खोता जा कित्थों आ गया, नच भी नहीं रहा सारी बरात, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जानती, मेरी नक कटाती। उसने अपनी सहेलियां बुलाई थी, कितने लोग बुलाए थे उसने कि आज मेरा पति आएगा, मेरा दूल्हा आएगा। अमीन कह रही है, कौन है वो? है ये क्वायर वाली भी तैयार हो गई है क्या? सुनो, दूल्हा आएगा और क्या होगा? कह रहे वो सब के सब तैयार होंगे और इसी समय कह रहे उस समय उसको उसकी नाक ऊपर होती है। कहते हो देखो गांव में बारात आई थी और भाई साहब बराती जम के नाच रहे थे, भाई साहब नाच रहे थे। कह रहे परमेश्वर की छाती चौड़ी होती है, सीना चौड़ा होता है। जब इजरायली लोग धूम मचा रहे होते हैं, हालेलुया बोल रहे होते हैं, जब झूम रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, पता है घोड़ी पे बैठकर दूल्हे का दिल कैसे कर रहा होता है? मौका मिले एक बार छलांग मार के नाच लो, या फिर बैठे बैठे ऐसे कर रहा था, ये ले पैसे लुटा दो। बेचारे को मौका नहीं मिलता, जब साली मांगती है ना फटाफट मौका मिलता है, ले जो मर्जी ले ले, मिलता है कि नहीं? आपको कह रहा हूं कि परमेश्वर को मौका मिलेगा। परमेश्वर को मौका नहीं लेने दे रहा शैतान, बार बार रुकावट डाल रहा है। इनको गीत नहीं गाना आता, इनको चर्च नहीं आना आता, ये बुराई करते हैं, ये तो निराश लोग हैं, ये परीक्षा में गिर जाते हैं, ये तो देख थोड़े दिन तेरे सिर्फ लालच के लिए आए हैं तेरे पास। लेकिन अगर आज आप कह रहे हो परमेश्वर निस्वार्थ आया हूं तेरे पास, निस्वार्थ, याद रखना मैं कह रहा हूं एक मिरेकल आज रात जन्म लेने वाला आपके घर में, एक आशीष आमीन बोलने वालों की होगी आज रात। अपने हाथों को उठाओ, फैसला ले लो आज, बोलो परमेश्वर मैं प्रे एंड वर्शिप में बैठूंगा, आज्ञा मानूंगा, विश्वास करूंगा और ठहरा रहूंगा कि तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। बेशक शादी नहीं हुई,
इस हफ्ते में शादी होगी यीशु मसीह के नाम में। बेशक जॉब नहीं आई, मैं कह रहा हूँ इस हफ्ते में जॉब आएगी यीशु मसीह के नाम में। बेशक कर्जा नहीं उतरा, गाड़ी नहीं आई, मैं कह रहा हूँ फौरन की आशीष नहीं मिली, ये साल आपका बिल्डिंग बनाने का साल होगा। ये साल के एंड में आप विदेश जाने वाले होंगे। हर आशीष आमीन बोलने वालों की होगी, लेकिन उनकी होगी जो परीक्षा में ठहरे रहेंगे। मेरी बात को समझ आ रही है कि नहीं? जितनों को समझ आ गई है, आज रात यहोवा की तरफ से तुम अपनी सुरक्षा देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आज रात तुम यहोवा का हाथ अपने ऊपर आते देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को कहें, परमेश्वर मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं, पवित्र आत्मा जी क्षमा कर दे परमेश्वर। मैंने मेरे कारण, मेरे दादे परदादों के कारण, मेरे पुरखों के कारण जो किसी ने किसी का पैसा मार लिया, आज तक नहीं दिया, मार लिया मैंने, अगर आज तक नहीं दिया, मेरे पिता परमेश्वर अगर कोई आज जमीन, कोई प्रॉपर्टी के लिए लालच कर लिया, अगर किसी जमीन घर का लालच कर लिया, पिता परमेश्वर क्षमा कर। इस समय पवित्र आत्मा जो गलतियां हो गई क्षमा करते परमेश्वर। किसी स्त्री का घर का लालच कर लिया परमेश्वर, कपड़े का, पैसे का, माफ करते परमेश्वर। हमारे पुरखों से आए चले शराब तूने यीशु मसीह के द्वारा हमारे ऊपर से तोड़ दी, हम विश्वास करते हैं। अब हम तेरे चर्च में ठहरे रहेंगे, हम विश्वास करते हैं तू स्टे करने के लिए आएगा हमारे चर्च में, हमारे घर में, इनके घर में आ परमेश्वर, इनके बिजनेस में आ परमेश्वर, इनके हाथों में एक नई अनॉइंटिंग को खोल दे यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं आज से बरकतें देखने पाएंगे पिता यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोलो ओए घोंसले में से बाहर आ जा। आज रात यीशु तेरे लिए चमत्कार करेगा, बोलो बोलो आज रात यीशु मेरे लिए चमत्कार करेगा। अगली आशीष मेरी होगी, बोलो अगस्त का महीना मेरा होगा, बोलो अगस्त मंथ इज गुड मंथ, बोलो अगले मंथ हम गुड़ खाएंगे। तू पता नहीं क्या खाएगा, नेगेटिव पर्सन। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जितने पॉजिटिव हैं आप मिठाइयों को खाने वाले हैं आज रात। परमेश्वर आपको आशीष दे, आज के वचन के अनुसार आपको ब्लेस करे। अपने सिर पर हाथ रखकर एक विश मांग लो परमेश्वर से। आज मांग लो, आज जो मांगना चाहते हो मांगो, आज जो आप मांगना चाहते हो मांगो, परमेश्वर आपको देना चाहता है। मांगो, आज मांगो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। परमेश्वर मैं विनती करता हूं जो लोग मांग रहे हैं, इन लोगों की ओर निहार और इन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। जो ऑनलाइन चर्च में भी मांग रहे हैं, इन्हें ब्लेस कर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब आप मांग रहे थे, मेरे कान में एक शोर आया और वो बारिश का शोर था, और उसमें बताना था कि बारिश, वचन बोलते हैं, वचन बोलता है करे बारिश आकाश से जब बारिश नीचे गिरती है तो धरती से खाली नहीं आती है, कह रहे नीचे से उपज को लेकर आती है, फलवंत करके आती है। ये वचन जो आज आपको सुनाया है, अगर आप परीक्षा में स्थिर रहे, ठहरे रहे, परमेश्वर का वचन आप बोलोगे, आज से याद रखना आपके घर में वचन खाली नहीं रहेगा, कुछ लेकर आएगा, फलवंत हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव है कि नहीं? बिलीव है कि नहीं? देखो मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये बहन को इतना बिलीव है, पासपोर्ट ही हाथ में ले बैठी है। उठो शाबाश। देखो ये बहन आधे घंटे से जो चलता नहीं चला देता है यीशु मेरा, जो चलता नहीं चला देता है यीशु मेरा, हाय खोटे नु खरा बना देता है यीशु मेरा। नीचे बैठो, नीचे बैठ जाओ, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं? देखो ये बहन कितनी देर से पासपोर्ट ले घूम रही है ऐसे करके। हैं बेटे, कहाँ जाना आपको? कनाडा। मैं तेरे लिए भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि कनाडा तो मेरे को भी जाना है। बोलो हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन मैं इसको ऐसे आशीर्वाद दे दूं, देखो ये विश्वास करेगी इसके अंदर तेल है कि नहीं, ये देखते हैं। विश्वास का तेल है तेरे अंदर, ठीक है? तू अमेरिका भी जाएगी, कनाडा भी जाएगी, तेरे पास एक बड़ी गड्डी भी होएगी,
बड़ी बड़ी आशीषें होंगी तेरे पास। विश्वास कर रही है? हैं? हाँ जी। देखो मैंने ऐसे ऐसे बोल दिया है ना। आगे सुनो 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 सुनो, ध्यान सुनो। देखो बेटे सुन, मेरी बात को सुनेगी नहीं तो शैतान चोरी कर लेगा उन चीजों को। सुनना ध्यान से। कह रहा किसान ने बीज बोया और कुछ बाहर गिरे किनारे पर और चुग के ले गया। आपको बिलीव करना है। देखो तेरे को सब चीजें चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन एक बात के लिए तू बहुत रोती है। पता नहीं तेरी भाभी है, पता नहीं तू है, लेकिन उसके पास बच्चा नहीं है। दोनों भाभी के पास बेटा नहीं है, मेरे पास कोई बच्चा ही नहीं है 12 साल से। तारीफ करो जोर से। देखो मैं ये जानता हूं बात, मेरे को बताया तूने मेरी भाभी के पास बच्चा नहीं है। देखो ये परमेश्वर ने बताया मुझे कि तेरी भाभी और तू बच्चे के लिए, बेटे के लिए कोई दुखी है। और मेरी बात पर बिलीव करना कि जो मैंने वचन सुनाया, अगर तू ठहरी रही इस चर्च में, स्टे करोगे कि नहीं? विजिट करोगे? यस विजिट। परमेश्वर भी विजिट, परमेश्वर के घर विजिट करे एक दिन, बस अगले साल मत जाइए उनके घर। स्टे करोगे? इस चर्च में स्टे करने के लिए आना, मतलब एक संडे आना स्टे करना है, महीने में 4 संडे आना स्टे करना है खुदा के घर में। परमेश्वर के दूत तेरे घर पर आते जाते हैं, लेकिन विजिट करके चले गए। बहुत प्रार्थनाएं कराई तूने, बहुत सारे लोग भी अपने घर पे बुला लिए, लोग कहूंगा प्रार्थना योद्धा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। विजिट करके चले गए। अब तेरे घर में स्टे करेगा पवित्र आत्मा। ओ छट हुण सब गल्ला माड़ी। सुनो 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 सुनो, देखो मेरी बात पे बिलीव करो। अबालाबा शबालाबा सुनो। परमजीत और मनप्रीत। मनप्रीत मैं हूँ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपका नाम मनप्रीत है और अमनदीप कौन है? मेरे हस्बैंड। जित मेरी है जित मेरी है, यीशु नाम विच जित हुण मेरी। सुनो देखो, मैं देख रहा था ऐसे बहुत सारी रुकावटें अमनदीप के जीवन में आ रही हैं। बहुत सारे बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी चीजों में रुकावटें आ रही हैं। आपके साथ भी जब आप काम करने जाते हो, शैतान रुकावट डाल देता है। मैं 2 मंथ ही कोई भी काम करती हूँ, 2 मंथ करती हूँ, उसके बाद नहीं कर पाती हूँ, घर पे वापस आ जाती हूँ। होली स्पिरिट आपको जानता है। यस। सोनू कौन है? साडा नेबर आ। जी छट हुण सब गल्ला माड़ियां के तेरा लाड़ा आने वाला है। छट हुण सब गल्ला माड़ियां के तेरा लाड़ा आने वाला। कौन है इसका? हिंदी में बता, नेबर क्या होता है? पड़ोसी। गवांडी। हाँ जी। अच्छा गवांडी। आज से बाइबल बोलती है यीशु मसीह तेरा पड़ोसी है। यस आमीन। ओ लाड़ा आने वाला तेरा लाड़ा होने वाला, लाड़ा आने वाला तेरा लाड़ा आने वाला है। बोलो यीशु मसीह की। आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन मैं देख रहा हूं किसी को, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा उसका। बहुत जगह जाकर उसने तेरे पर जादू टोने किए, तेरे पेट में बच्चा ना हो। हाँ जी। लेकिन आज मैं उस जादू टोने को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। आज उस तार को तोड़ देता हूँ आपके ऊपर से। आमीन। जब मैं इधर उधर घूमता हूँ तो मेरे कानों में आवाजें आती हैं, मैं से किसी रानी को देखता हूँ, रानी। और आप उसकी आवाज को, उसके नाम को आप जानते हो, आपके घर वाले जानते हैं, और आप सुनोगे उसको। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, मैं सोनिया सोनिया है। मैं आत्मा में देखता हूं कैसे 9 तारीख और 10 तारीख के बीच में आपके डेट ऑफ बर्थ पर जादू टोना किया गया। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 9 मई। तारीफ करो जोर से। ओए छट हुण सब गाड़ियां लाड़ा आने वाला है। बोलो यीशु मसीह की। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो प्रभु है, जानता है वो आपके पड़ोस में कौन रहता है। आपके डेट ऑफ बर्थ को, हर चीज को परमेश्वर जानता है। आपकी भाभी के पास बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है, परमेश्वर जानता है। वो भी रो रही है और तू भी रो रही है। विश्वास करती है वो कि नहीं? हाँ जी।
पर यहाँ नहीं आती वो। नहीं बस। वो नहीं करती, मैं ही करती मैं वही क्या कह रहा हूँ। हाँ जी मैंने देखा नहीं उसको कहीं चर्च में। होली स्पिरिट मेरे को बोल रहा है आज के बाद तीसरा महीना आपके लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उस महीने में आशीष नहीं आएगी। उस महीने में तुम कहीं जाओगे। हस्बैंड कहाँ है? कार अथे नहीं कार कर सोच ले कहाँ पर है। कार है। तीसरे महीने में तुम कहीं जाओगे दोनों पति पत्नी फॉरेन में। आमीन आमीन। हो मैनू यीशु नाम मिल गया। हालेलुया। आपका बच्चा फॉरेन में पैदा होगा। आमीन आमीन। यार के साथ पैदा होगा। जी जस मिल गया। ओ दुखा तो आराम मिल गया। विश्वास करते हो? आपके अंदर तेल कम है तो नहीं होगा, तेल पूरा है। विश्वास का ब्लेसिंग मिलेगी। मेरे हाथ की तरफ देख, और वो निकल रही है, वो गंदी स्पिरिट आउट निकल जा इसके शरीर से। और मुंह खोल और चिल्लार निकल जा, निकल जा जो आउट चिल्लार। तेरा बच्चा इसको हाँ? नहीं उई कुर्रे कुर्रे ओए कुर्रे तू चल निकल जा इसमें से। देख सामर्थ आ रही है। छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको। नहीं होने तेरा हैं? जोर से बोल। की बिगाड़े ने तेरा, की बिगाड़े? चल होगा यीशु मसीह के नाम में। फायर 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 आउट। हालेलुया। ओ छट होने सब गल्ला भाड़ियां के तेरा लड़ा होने वाला है। होए छट होने सब गल्ला भाड़ियां के तेरा लड़ा होने वाला है। बोलो यीशु मसीह की जय। लड़की तूने भी जाना विदेश? खड़ी हो जा कुर्सी पे। हैं? कोई बात नहीं, खड़ी हो जा। जाना है कि नहीं मैंने ये पूछा। रिफ्यूजल से क्या ले? देखो अभी परीक्षा रिफ्यूजल आ गई है। मैं क्या कह रहा हूँ, विश्वास करो आप। जाना विदेश है? मुझे विश्वास है। यस पापा, मुझे आज ये भी था, मैंने बोला था मेरे लिए प्रोफेसी होगी। मुझे विश्वास था पापा, मैंने प्रार्थना की थी पापा। आज सुनो सुनो वेदी में आकर प्रार्थना की थी पापा। सुनो और अभी क्या हुआ है? रिफ्यूजल हो गया? यस कहाँ पापा। कहाँ का? यूएसए का आपने मेरे लिए प्रोफेसी की थी, मैंने धन्यवाद किया प्रभु का। अब सुन, तेरी जो रिफ्यूजल को, तेरी रिफ्यूजल, तेरी वीजे को कौन रोक रहा था? शैतान पापा। आज ये वचन तेरे लिए था। यस पापा, मुझे पता था। मैंने बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर है। अपने हाथों को उठा और इसी में मेरे हाथ की तरफ देख। आउट निकल जाओ, निकल जाओ। के नाम में बोलो रा 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 रा। आगे आज तू पैदरों की याद आगे आज